नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और जिस तरीके से सभी को इंतजार था कि आखिर 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उसके क्योंकि तस्वीर आखिर एग्जिट पोल के जरिए क्या कुछ होगी वो सामने आ चुके हैं। क्योंकि जो फाइनल राउंड है, जो 2 चरणों में मतदान पश्चिम बंगाल के अंदर होना था, आज उसकी भी वोटिंग हुई है। और अगर वोटिंग प्रतिशत की यहां पर बात करें तो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में जैसा पहले चरण में हमने देखा था 90% से ज्यादा वोटिंग, तकरीबन 93% वोटिंग यहां पर हुई थी। और अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में जो वोटर्स हैं उन्होंने बम्पर वोटिंग यहां पर की है। दूसरे चरण में भी 90% से ज्यादा जो मतदान है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाद इन तमाम राज्यों के एग्जिट पोल की आखिर किस तरीके की तस्वीर तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो इस वक्त पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कंपनीज की तरफ से जो एग्जिट पोल इस वक्त जारी किए गए हैं अलग अलग राज्यों को लेकर, क्या कुछ सीटों का समीकरण इसके अंदर नजर आ रहा है और उसका पूरा लब्बो लबाब आखिर क्या है, वो मोटी तस्वीर क्या है, वो आपको समझाने की जो है वो यहां पर कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अभी तक जहां पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो तकरीबन 8 एग्जिट पोल्स अभी तक इसमें सामने आए हैं। 8 एग्जिट पोल्स सामने आए हैं और इसमें बीजेपी को जो बढ़त दिखा रहे हैं, जो लीड करते हुए दिखा रहे हैं, वो 6 हैं। 6 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार ममता बनर्जी यानी टीएमसी को बड़ा झटका यहां पर देने जा रही है। तृणमूल को अभी सिर्फ 2 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो लीड लेते हुए इस वक्त दिखा रहे हैं, यानी ममता बनर्जी अभी पोल्स ऑफ पोल्स में पिछड़ती हुई यहां पर दिख रही हैं। आंकड़े मैं बताऊंगा और तमाम एग्जिट पोल्स कौन कौन से हैं वो भी आपको यहां पर बताऊंगा। इसके अलावा असम की अगर आप यहां पर बात करेंगे तो हिमंता बिस्व शर्मा जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस पर यानी बीजेपी लीड लेती हुई दिख रही है। कोई गुंजाइश किसी भी यहां एग्जिट पोल ने नहीं दी है। 11 एग्जिट पोल असम पर सामने आए हैं जिसमें 11 जो है वो सीधा सीधा असम में हिमंता बिस्व शर्मा की वापसी इस वक्त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। पश्चिम बंगाल के बाद जो सबसे ज्यादा चुनाव चर्चा में रहा वो असम में रहा। हिमंता बिस्व शर्मा वर्सेस कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चुनाव दिखा। लेकिन जितना जो एक दूसरे पर हमले हुए या फिर कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से लीड में आने की कोशिश करती रही, पवन खेड़ा का जो मसला लगातार गर्माता रहा, वो ग्राउंड पर एग्जिट पोल जो हैं वो उसमें पूरी तरह कांग्रेस का क्लीन स्वीप यहां पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा केरलम की अगर हम यहां पर बात करें तो 8 एग्जिट पोल यहां पर सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि तमाम राज्यों के एग्जिट पोल्स के बीच में अगर कोई कांग्रेस के लिए खुशखबरी दिख रही है तो वो दिख रही है इस वक्त केरल से, जहां पर यूडीएफ जिसके साथ कांग्रेस जिसका पार्ट है उसमें लीड लेती हुई दिख रही है। और इसमें 7 जो एग्जिट पोल हैं वो यूडीएफ को लीड लेते हुए यहां पर दिखा रहे हैं और एक एग्जिट पोल में एलडीएफ की यानी लेफ्ट की वापसी जो है वो यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़ों में जाएंगे लेकिन उससे पहले तमिलनाडु की भी तस्वीर थोड़ी समझ लीजिए। तमिलनाडु में अभी तक 9 एग्जिट पोल्स की तरफ से आंकड़े रखे गए हैं, लेकिन तमिलनाडु में इसमें डीएमके को बड़ी लीड जो है वो साफ तौर पर यहां नजर आ रही है। एक जो लीड है वो एनडीए को जरूर यहां पर एआईडीएमके के साथ नजर आ रही है। उसमें जो है डीएमके कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्टालिन जो है वो एक बार फिर से लीड लेते हुए वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुदुचेरी की भी एक बार तस्वीर समझ लेते हैं। वहां पर जो है कुल मिलाकर 5 एग्जिट पोल सामने आए हैं और इसमें एनडीए को सीधा सीधा लीड दिख रहा है। कांग्रेस को भी यहां पर भी एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। यानी पोल्स ऑफ पोल्स में अगर यहां पर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी को, असम में जहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, वहीं केरल के लिए यूडीएफ यानी कांग्रेस जो समर्थन में है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में डीएमके स्टालिन के लिए बेहतर खबर और पुडुचेरी में एनडीए एक बार फिर से वापसी करती हुई यहां पर नजर आ रही है। आंकड़ों में अगर यहां पर जाएं, सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के अंदर जैसा हमने आपको बताया था, इसके मुताबिक मैट्रिक्स हो, पोल डायरी हो, चाणक्य स्ट्रैटेजीज हो या फिर यहां पर प्रजा पोल हो, पीपल्स पल्स हो या पी माक्यू, जनमत पोल्स और जेवीसी, ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जिट पोल जो हैं वो जारी किए गए हैं पश्चिम बंगाल में। और इसमें बड़ी बात यह है कि टीएमसी को अगर आप हाईएस्ट वैल्यू इसमें यहां पर देखेंगे तो वो दिया गया है 205,
205 का यहां पर आंकड़ा जो है वो हाईएस्ट दिया गया है टीएमसी के लिए, जो दिया है पी माक्यू ने। पी माक्यू यहां पर 205 सीटें यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए 90 सीटें, और वर्तमान में अगर बीजेपी की 65 के करीब सीटों की हम यहां पर बात करें तो उसके मुकाबले तकरीबन 30 के करीब जो सीटें हैं उसका लाभ यहां पर 25 सीटें जो हैं उसका लाभ यहां पर मिलता हुआ बीजेपी को नजर आ रहा है। यानी इसमें भी ग्रोथ तो हर जो है एग्जिट पोल में यहां पर दिख रही है। इसके साथ अगर आप देखेंगे यहां पर बीजेपी के लिए जो हाईएस्ट सीट, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है, वो आया है प्रजा पोल की तरफ से, जिसमें 208 सीटें भाजपा को पश्चिम बंगाल में प्रजा पोल की तरफ से दिया गया है। तो पी माक्यू पूरी तरह से 205 सीटों के साथ देता हुआ नजर आ रहा है टीएमसी को, और प्रजा पोल जो है देता हुआ नजर आ रहा है 208 सीटें। लेकिन इन सारे पोल्स के अंदर अगर आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो इसमें जो 8 हैं, इन 8 एग्जिट पोल्स में से जैसा हमने कहा भाजपा जो है वो 6 पर लीड लेती हुई इस वक्त नजर आ रही है। यानी जो 6 एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी इस वक्त लीड में है। चाहे आप यहां पर मैट्रिक्स की बात कीजिए, मैट्रिक्स जो है वो 125 से 140 जहां टीएमसी को दे रहा है, तो वहीं 146 से 161 यानी बीजेपी इसमें भारी पड़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा मैट्रिक्स की अगर आप बात करेंगे तो 99 से 127 इसमें भी बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। पोल डायरी की अगर आप बात करेंगे यहां पर तो 171, चाणक्य स्ट्रेटजीज की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 160 जो है वो बीजेपी के लिए, प्रजा पोल जो है वो 208 सबसे हाईएस्ट नंबर देकर, इसके अलावा पीपल्स जो प्लस है वो इस वक्त देता हुआ दिख रहा है 187, लेकिन टीएमसी को इसमें वो लीड में दिखा रहा है। यानी ममता बनर्जी एक बार फिर से वापसी कर सकती हैं। पी माक्यू एक बार फिर से बीजेपी के लिए, और इसके अलावा जो जनमत पोल्स है वो टीएमसी और साथ ही जेवीसी एक बार फिर से बीजेपी के लिए। तो यहां पर अगर पोल्स ऑफ पोल्स यहां पर करते हैं तो भाजपा जो है वो ज्यादातर पोल्स में लीड लेती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले राज्य की अगर यहां पर हम बात कर लेते हैं यहां पर तमिलनाडु की। तमिलनाडु जहां पर मैट्रिक्स जो है वो डीएमके को 122 से 132 और एनडीए को 87 से 100 सीटें देता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। यानी इसमें डीएमके की वापसी कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में की गई है। पीपल्स प्लस जो है वो 125 से 145 सीटें दे रहा है, एक बार फिर से डीएमके की वापसी। और दूसरी तरफ जो टीवीके यानी जो विजय की पार्टी है उसके लिए दोनों ही पूरी तरह से 10 से 12 सीटें और 18 से 24, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं, लेकिन नई पार्टी के लिहाज से इस तरीके के प्रदर्शन को माना जा सकता है। वहीं आप चाणक्य स्ट्रैटेजी जो है 145 से 160, यानी यहां पर भी डीएमके को जो है वो पूरी तरह लीड में दिखाया जा रहा है। प्रजा पोल 148 से 168 यहां पर दिखा रहा है, और एनडीए को 61 से 81, यानी कि डीएमके को इसमें भी लीड है। वहीं प्रजा पोल के अलावा अगर आप देखेंगे पी माक्यू तो वो 125 से 145 दे रहा है, 65 से 85 यहां पर एआईडीएमके और एनडीए को, लेकिन इसमें 16 से 26 जो हैं वो टीवीके को देता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा जेवीसी की अगर हम बात करेंगे तो 75 से 95 और 128 से 147 यहां पर एनडीए के लिए जो दिया जा रहा है जेवीसी की तरफ से। और ये उन तमाम पोल्स में से एक पोल है जो एनडीए की यहां पर वापसी दिखा रहा है, यहां पर एआईडीएमके को लीड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही पीपल्स इनसाइट की बात करें तो 120 से 140, 60 से 70 वही स्थिति, यानी डीएमके इसमें भी लीड में है। और इसके साथ ही अगर आप सीटों की बात करेंगे तो उसमें 30 से 40 सीटें, कुछ सीटें जो हैं वो पीपल्स इनसाइट की तरफ से विजय की पार्टी को यहां पर यानी टीवी को दी गई हैं। कामाख्या एनालिटिक्स की अगर आप बात करें तो 78 से 95, 68 से 84 और 67 से 81 ये इकलौता जो है इस वक्त इसमें एग्जिट पोल है जो कहीं ना कहीं हंग असेंबली की ओर इशारा करता हुआ दिख रहा है। तीनों ही पार्टियां लगभग इसमें एक रेशो पर दिख रही हैं। बड़ा इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट विजय के लिए है, जो पहली बार अपनी पार्टी बनाकर इस वक्त मैदान में है। वो अगर 67 से 81 सीटें यहां पर नजर आएंगे, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीवी के सिर्फ यहीं पर हैरान कर सकती है, तो आपको एक्सेस माई इंडिया का भी जो एग्जिट पोल है वो यहां पर देखना चाहिए। जो सबसे ज्यादा उसने हैरान किया है, जिसमें डीएमके को जहां पर 92 से 110 सीटें दी गई हैं,
और एनडीए को मात्र 22 से 32, और सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट टीवीके को इसमें बताया गया है, यानी विजय हैरान कर सकते हैं, वो 120 सीटें तक इसमें लेकर आ सकते हैं। तो अगर तमिलनाडु के अंदर मैं 2 एग्जिट पोल कामाख्या एनालिटिक्स को यहां पर देखूं और एक्सेस माई इंडिया को देखूं, तो टीवीके यानी विजय के लिए एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और साथ ही टीवीके को बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो तमिलनाडु के अंदर यहां पर माना गया है। इसके अलावा तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो एक एनडीए और बाकी यहां डीएमके की वापसी कराता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या विजय का जो फैक्टर है वो इन नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 4 तारीख को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। और नई पार्टी के तौर पर, नए चेहरे के तौर पर, हालांकि जो उनका स्टारडम है वो तमिलनाडु में या उनके फैंस के बीच में आखिर किस तरीके का, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या वो वोटों में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये 2 क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल्स। एक और तस्वीर ये आपने देखी तमिलनाडु की, अगले अगर राज्य की हम यहां पर बात करें, पुदुचेरी की अगर मैं तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश करूं, जिसमें पुदुचेरी के अंदर क्या कुछ स्थिति है। पुदुचेरी में एक बार फिर से जो वापसी है वो एनडीए की नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि जो तमाम एग्जिट पोल हैं उसमें जेवीसी को आप छोड़ दीजिए, तो जो 11 से 13 सीटें यहां पर कांग्रेस गठबंधन को देता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपको सभी जो एग्जिट पोल हैं वो पूरी तरह से एनडीए की वापसी यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जेवीसी में भी 11 से 13 सीटें यहां पर कांग्रेस गठबंधन को दी हैं। साथ ही अगर आप पीपल्स प्लस की बात करेंगे तो वो 10 से 12 सीटें यहां पर देता हुआ दिख रहा है पीपल प्लस। वहीं 16 से 19 जो है वो भाजपा को या एनडीए गठबंधन को दिया है। एक्सेस माई इंडिया भी एक बार फिर से 16 से 20 यहां पर वापसी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा कामाख्या एनालिटिक्स जो है ये सीटें 17 से 24 दिखाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो ये जो है पुदुचेरी की स्थिति। वहीं केरल, लास्ट में असम पर जाएंगे, उससे पहले आप केरल के भी जो है वो तस्वीर समझिए, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के लिहाज से इन 5 राज्यों की बात करेंगे तो उसमें जो कुछ बेहतर खबर सामने आई है वो यूडीएफ के लिहाज से कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है हिस्सा है। मैट्रिज 60 से 65 सीटें एलडीएफ के लिए झटका यहां पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 60 से 65 सीटें और 70 से 75। हालांकि फाइट फिर भी बेहद क्लोज है, बहुत ही क्लोज फाइट फिर भी है। यूडीएफ को भले ही इसमें अपहरण यहां पर दिखाया जा रहा है, पीपल प्लस जो है वो 75 से 85 दिखाता नजर आ रहा है। यहां पर एलडीएफ के इतर जो एलडीएफ को जो है वो फायदा दिखाया जा रहा है, और साथ ही यूडीएफ जो है वो इसमें बैकशॉट है। जेवीसी 52 से 61 बहुत क्लोज है। आप सारे जितने भी एग्जिट पोल यहां पर देखेंगे उसमें बहुत क्लोज फाइट दिख रही है, चाहे जेवीसी हो, एक्सेस माई इंडिया हो। 49 से 62, 78 से 90। वहीं वोट वाइब जो है वो 58 से 68 और 70 से 80। वहीं दूसरी तरफ पी मार्क जो है 62 से 69, 71 से 79, और साथ ही पीपल्स इंसाइट जो है 58 से 68, 66 से 76। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटजीज 58 से 64 और 72 से 80 यहां पर दिखाता नजर आ रहा है। अगर केरल के लिहाज से देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्लोज फाइट रहेगी, और जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो इसमें यूडीएफ को कुछ में जरूर अपहरण यहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल का जो अगर आप जब इतना 10 सीटों का अगर मार्जिन यहां पर लेके चलेंगे तो बहुत लो मार्जिन है, बहुत लो मार्जिन यहां पर है। और उस लो मार्जिन के अंदर कितना एलडीएफ क्या वापसी कर पाती है, यूडीएफ के लिए जो हम कह रहे हैं कि स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर रह सकता है। वहीं इसके अलावा असम आ जाइए, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि पश्चिम बंगाल के अलावा जिस चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है असम में, हिमंता बिस्वा शर्मा की जिस तरीके की एग्रेसिव जो कैंपेनिंग हमने यहां पर देखी है, और लगातार कांग्रेस और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में जिस तरीके का टकराव लगातार देखा है, उसके बाद असम की बहुत चर्चा हुई। और तीसरा उनका टर्म क्या वापस होने जा रहा है, क्योंकि 2 बार के बाद अब तीसरी बार वो एक बार फिर से जो है अपनी ताल मुख्यमंत्री के तौर पर या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर यहां पर ठोक रहे हैं। चलिए, मैट्रिज 85 से 95 यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा यानी बीजेपी के लिए यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस यहां पर 25 से 32 सीटें। इसके अलावा एक्सेस माई इंडिया ने 88 से 100 यहां पर दिया है। वहीं भाजपा के लिए अगर मैं बात करूं, जेवीसी टाइम्स नाउ ने इसे 88 से 101 दिया है। पीपल्स प्लस ने जो है 88 91, पोल डायरी 86 से 101, चाणक्य स्ट्रैटेजीज 88 से 98,
सभी जो एग्जिट पोल हैं वो भाजपा को पूरी तरह से लीड यहां पर दे रहे हैं, यानी हिमंता बिस्व शर्मा की एक बार फिर से वापसी, यहां पर भाजपा की जो वापसी है वो असम में होने जा रही है, क्योंकि बड़े झटके लगे कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भले ही वहां पर, क्योंकि जो पूरी पार्टी है वो अपने नेताओं को कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिटेन करना चाहिए था या होल्ड करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। चेहरे को लेकर एक बहुत बड़ी खामी रही। हालांकि भ्रष्टाचार के जिस तरीके के आरोप लगातार हिमंता बिस्व शर्मा पर लगे, उसे इस अगर एग्जिट पोल को अगर हम मान लेते हैं तो इन नंबर्स के लिहाज से कांग्रेस पार्टी उसमें कहीं ना कहीं लैक करती हुई नजर आई है, वो नंबर्स में कन्वर्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और असम उन स्टेट्स में से एक है जहां पर जो तमाम एग्जिट पोल है वो सीधा सीधा जो इशारा है वो साफ ये कर रहे हैं कि 11 के 11 कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल, असम में किसी भी तरह से वापसी यहां पर करना, उसकी गुंजाइश बेहद कम यहां पर नजर आ रही है। तो पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो, ये राज्य इस वक्त सीधे तौर पर बीजेपी के लिए और साथ ही पुडुचेरी बीजेपी के लिहाज से जो है पॉजिटिव साइन यहां पर दिखा रहा है। तमिलनाडु में डीएमके और जो है वो वापसी करती हुई यहां पर नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें टीवीके यानी कि विजय का फैक्टर जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। और इसके अलावा यूडीएफ के लिए कुछ गुंजाइश यहां पर नजर आती है, लेकिन इसके अलावा जो एग्जिट पोल है वो ये भी इशारा करते हैं कि बेहद क्लोज फाइट यहां पर रहेगी। तो तमाम एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो जरूर सामने यहां पर आए हैं, लेकिन तस्वीर जो है आखिर किस तरीके की होगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फाइनल नतीजा जनता का जो निर्णय है वो सामने आएगा 4 तारीख को, उस पर भी लगातार अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले सबसे सटीक जो कवरेज है वो आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।